तो आइए बच्चों, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल? शुभम, अंकुल, सभी लोग आए हो? ठीक। तो उसी जो हमने विद्युत धारा के बारे में आप लोगों को बताया था, दो टॉपिक, आज उसी को आगे लेकर चलेंगे, देखना है। तो आज बताएंगे विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ, तो विद्युत धारा में जो हमने आप लोगों को बताया था, विद्युत उपकरण जैसे सेल है, बैटरी है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, कुंजी है, प्रतिरोध है, इन्हीं सभी उपकरणों को जब एक श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तब जो परिपथ तैयार होता है उसे ही बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो आइए देखिएगा, तो बोलेंगे विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ, तो कौन कौन से भौतिक उपकरण देखना है। देखिए भैया, कहा गया है अमीटर, वोल्ट मीटर, सेल या बैटरी, बैटरी, खुली कुंजी, सेल या बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध, संधारित्र, संधारित्र आदि उपकरणों को, आदि उपकरणों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तब जो परिपथ तैयार होता है, तब तैयार परिपथ में, तब तैयार परिपथ में कुंजी ऑन करने से धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाए। यदि, यहाँ लिखेंगे यदि परिपथ, यदि तैयार परिपथ में कुंजी ऑन करने से धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाए, तो उसे विद्युत परिपथ बोलेंगे। तो उसे विद्युत परिपथ कहेंगे। तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इस तरीके से भैया आप लोगों के विद्युत परिपथ के बारे में और छोटा सा एक फिगर बनाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। तो ये आपका है प्रतिरोध, इसके बाद ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, इस तरीके से यहाँ एक अमीटर लगा देते हैं, नहीं, यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, फिर इस प्रतिरोध को आगे बढ़ाकर इस तरीके से एक सेल या बैटरी लगा देंगे, प्लस माइनस टर्मिनल हो जाएंगे, और ये कुंजी लगा दो। फिर इस कुंजी को जब आप ऑन करोगे तब इसमें एक प्रकार की धारा का प्रवाह होगा। तो ये सही धारा का प्रवाह हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत परिपथ। तो ये रहा भैया विद्युत परिपथ। अब देखेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, जो इस चैप्टर का सबसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर वर्ष ये प्रश्न पूछा जाता है, ओम का नियम क्या है। तो आइए देखेंगे ओम का नियम, फिर उसके बाद ओम के नियम का सत्यापन। नोट करेंगे, नोट कर लिया भैया? ठीक। तो देखिए, आज बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खासकर हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए, ओम का नियम है। तो और बताइए बच्चों, क्या हाल चाल है?
सभी लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? सोते ही रहते हैं दिन भर? बोलो। हाँ, पढ़ाई में ध्यान देना है। सत्यम, नितिन राठौर बोलिए, और रोशन, ज्ञानू। ठीक, आइए भैया ध्यान दो। तो आज बताना है ओम का नियम। ओम का नियम। तो आज का ये वेरी वेरी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ओम का नियम। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भैया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ओम का नियम। बहुत ही 1.5-2 लाइन का प्रश्न है ओम का नियम, और देखना है। देखो भैया, तो कहा गया है जब जब किसी चालक की जब किसी चालक की जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ, काट का क्षेत्रफल। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, आयतन आदि अपरिवर्तित रहे आदि अपरिवर्तित रहें आदि अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप, आयतन आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो विभवांतर को v से प्रदर्शित करेंगे, तो विभवांतर इज प्रोपोर्शनल टू विद्युत धारा। अब इस प्रोपोर्शनल टू को जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक न्यू कांस्टेंट आ जाता है, आई, न्यू कांस्टेंट आ जाएगा आर, और ये आई। तो इसे इस तरीके से लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, जो आपका ओम का नियम कहलाता है। तो जहां आर चालक का प्रतिरोध कहलाता है, जहां आर चालक का प्रतिरोध कहलाता है, तो ये भी आपका ओम का नियम हो जाता है। इस प्रतिरोध कहलाता है, नोट करेंगे। तो देखेंगे भैया, वही बता रहे थे ओम के नियम का हो चुका है। अब आपको देखना है प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। ओम का नियम जो है, ओम के नियम के ही अनुसार प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन दोनों बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे, यही दो प्रूफ हैं जो बड़े बड़े। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हमने फिगर बना लिया है कि जब तीन प्रतिरोधों को
R1 जिनके प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, उन्हें श्रेणी क्रम में एक सेल या बैटरी से जोड़ दिया जाता है और जब कुंजी ऑन की जाती है तो उसमें एक प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो जो धारा इस सेल या बैटरी से निकलती है वही धारा सभी प्रतिरोधों से होते हुए पुनः इस सेल या बैटरी में आती है। तो कुल मिला के यहाँ से निकली हुई धारा सेम रहती है। प्रत्येक प्रतिरोध में एक प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, लेकिन विभवांतर, ये बिंदु मान लिया ए है, बी है, सी है, डी है, और जो विभवांतर होगा वो प्रत्येक प्रतिरोध का अलग होता है। तो यानी माना B1 विभवांतर हो जाएगा, यहाँ पे विभवांतर B2 हो जाएगा और ये विभवांतर V3 हो जाएगा। तो देखिए भैया, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान और विभवांतर भिन्न भिन्न प्रवाहित, विभवांतर अलग अलग होता है। तो देखिएगा, तो पहले इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, लिखेंगे पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़कर इनके बीच एक सेल या बैटरी लगाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाए। तो देखना भैया, जो धारा होगी वो तीनों प्रतिरोध में एक समान होगी। तो लिखेंगे ओम के नियम से, देखिएगा भैया, तो V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से अब प्रत्येक प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएंगे भैया। तो पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, इसी प्रकार V2 इज इक्वल टू IR2, इसी प्रकार V3 इज इक्वल टू IR3। अब देखेंगे जो सेल या बैटरी पे टोटल विभवांतर होगा वो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब सभी मान इसी में रख देना है समीकरण 1 से। तो देखना है भैया B का मान क्या है। तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लेंगे, तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस R2
प्लस R3। I को I से कट करेंगे तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये भैया आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र आ जाता है। तो इसमें विभवांतर एक समान, मेन पॉइंट इसका जो है वो याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में धारा एक समान तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ठीक भैया, आज के लिए इतना ही काफी। रोक दो। तो इसी को भैया और आगे बढ़ाते हैं, एक और टॉपिक जोड़ लेंगे इसी में। ध्यान दे रहे हो? अच्छा ज्ञानू, नितिन, ध्यान दो भाई। देखिए, अब देखना है प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। तो ध्यान से ही देखेंगे भैया, श्रेणी संयोजन समांतर संयोजन सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है कि समांतर संयोजन में विभवांतर एक समान रहता है और धारा अलग अलग रहती है। तो यानी धारा भिन्न भिन्न रहेगी, विभवांतर एक समान रहेगा प्रत्येक प्रतिरोध के बीच। तो इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे, देखिए एक लाइन में लिखेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध के, ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे बिंदु A से तथा अंतिम सिरे बिंदु B से जोड़कर एक सेल या बैटरी से जोड़ते हैं। जब कुंजी ऑन करते हैं तो परिपथ में, देखो भैया, तुम बोलो, काजल, प्रिया, सिमरन, समझ रहे हो? ठीक भैया, देखिए भाई कठिन तो है ही है, जब पढ़ेंगे जब समझ में आएगा तभी होगा सरल। पहले से थोड़ी ना कोई चीज सरल होती, क्यों मंजीत? हाँ देखिए ध्यान से, प्रदीप भी देखो। तो ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जब कुंजी ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो देखेंगे कि वही ओम के नियम से, तो लिखेंगे ओम के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब V इज इक्वल टू आई आर, अब लिखेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाने का प्रयास करेंगे। देखना ध्यान से, अब यहाँ से अगर निकालें हम तो निकलेगा I इज इक्वल टू B अपान R। तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए देखिए मान निकालना है कि I1 इज इक्वल टू B अपान R1, तरीके से I2 इज इक्वल टू B अपान R2, इसी प्रकार I3 इज इक्वल टू B अपान R3। अब ये प्रत्येक मान, और इसी तरीके से जो धारा पूरे परिपथ में सेल या बैटरी से जो धारा निकल रही है
वही धारा बिंदु ए पर आके 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, I1, I2, I3। यानी बिंदु ए पर कुल धारा क्या है, I। बिंदु ए पर कुल धारा I है, जो कि 3 भागों में डिवाइड हो गई है, I1, I2, I3। अब ये प्रत्येक मान इसी में ला के रख देना है, बस फार्मूला आ जाता है। देखो ये, तो इस I का मान रखेंगे V/R इज इक्वल टू B1/R1 प्लस B/R1 V/R2 प्लस B/R3। B को कॉमन ले लेंगे, तो B इंटू 1/R इज इक्वल टू, यहाँ से भी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये B से B कट जाएगा, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये भैया इस तरीके से आपका ये फार्मूला समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का फार्मूला ये वेरीफाई हो जाता है। नोट करेंगे आप लोग। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में मेन डिफरेंस क्या है कि श्रेणी क्रम में धारा एक समान प्रवाहित होती है, विभवांतर अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, विभवांतर एक समान होता है। नोट करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही टॉपिक। धन्यवाद, शुक्रिया।